Hello बच्चों, let's read the question. The question says 2 point charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance of 40 centimeters in air. Calculate the electrostatic potential energy of the system assuming the zero of the potential energy to be at infinity. Draw an equipotential surface of the system. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो पहले हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली एक डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल इज बेसिकली कोई भी अगर सिस्टम है तो इसको हम एक्चुअली फिगर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा अगर ये सिस्टम है, इस सिस्टम में दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है दोनों साइड्स में वो इक्वल है, बस इनका जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो ये अगर माइनस Q1 होगा ये प्लस Q2 होगा और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं माइनस ऑफ Q प्लस Q। ठीक है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम ले ले टू बी इक्वल टू 2a देन तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे सिस्टम है इसको हम कहते हैं ये एक डाइपोल है। ठीक है, तो डाइपोल इज एनी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास जो Q का वैल्यू है वो है इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमको दिया गया है 2a इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। इसको हम 0.4 मीटर्स भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पार्ट ए में हमें पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो जाएगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डाइपोल है उसमें क्या है -Q1 चार्ज है और प्लस Q1 चार्ज है, जहां पर हमने अज्यूम किया कि Q1 है इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल का क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के प्रेजेंस में अगर हम एक और चार्ज लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को अगर हम पॉइंट बी कंसिडर करें और इस को पॉइंट ए कंसिडर करें और इस पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम -QA कितना है, -Q1 कितना है, यह है इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। तो जो वर्क डन होता है इसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए वो होता है हमारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन हो जाएगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वर्क डन हमें पता है क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ Q1 बाय R डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया गया प्लस Q1। तो अब हम तो ये हमारा वर्क डन क्या होता है, ये स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया। तो अब हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 0.4, ये होगा जूल्स। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट माइनस ऑफ 2.25 जूल्स। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ 2.25 जूल्स। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया कि अगर हमको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है इस सिस्टम के लिए तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह का दिखेगा। तो अगेन हमारा जो सिस्टम है वो एक डाइपोल है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं। यह है -10 माइक्रोकूलम, यह है +10 माइक्रोकूलम और इसके बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा डाइपोल एक्सिस है। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे प्लस चार्ज की वजह से कैसा होता है, वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से एग्जिस्ट करता है।
और माइनस चार्ज के लिए वो कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा जो एरोज यहाँ पर है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा जो एरोज है वो डिटरमाइन करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। और इन चार्जेस का जो पोटेंशियल होगा, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इस तरह से। तो अगर हम पॉइंट चार्ज को सेंटर ले लें तो इसके अराउंड अगर हम कोसेंट्रिक स्फीयर्स बनाएंगे तो वो हमारा पोटेंशियल सरफेस होता है। तो हर एक पॉइंट चार्ज के लिए हमारा पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से वो एग्जिस्ट करेगा इस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम +10 माइक्रोकूलम के लिए भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे हमारे बिल्डअप होंगे, और एक पॉइंट पे आके हम देखेंगे कि दोनों पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो जाता है और वो कैंसिल आउट होता है। और ये वैल्यू कहाँ पर होता है, एट ओ। ओ क्या है, ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो हम देखते हैं कि एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसका मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ x is equal to 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ईदर ऑफ द चार्जेस, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है इक्वल टू 0। तो अगर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एक्सिस इस तरह से, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे, तो हम लिख सकते हैं कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू होगा इक्वल टू 0। तो अगर वी ड्रॉ अ प्लेन, so if we draw a plane to the line, actually ये through the line होना चाहिए, a plane through the line passing through the center of dipole axis। तो जो लाइन होगा हमारा, जो लाइन हमारे डाइपोल एक्सिस के सेंटर से पास करता है, इस लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज लाइन PQ। तो इस PQ के ऊपर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें तो वो सरफेस वो कुछ इस तरह से अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस PQ के ऊपर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये सरफेस जो होगा, जो कि हमारे लाइन को इंक्लूड करता है, ये हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि हम देखते हैं कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू हमारा 0 आता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।